हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्लेवर्स ट्यूब में। तो आज हम आए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ और आज हम कुछ मीठा बनाएंगे। तो आज जो मीठी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है सीता भोग। तो ये बहुत ही पॉपुलर बंगाली स्वीट है। तो बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और इंटरेस्टिंग ये रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सीता भोग बनाने के लिए इसके एक्चुअली दो पार्ट्स हैं। पहला वो है कि हमें जो छेना है, छेना और चावल का आटा, बासमती चावल का आटा, उनको मिलाकर इसका एक डो बनाना है, एक मिक्सचर बनाना है। और उसे उसके हमें स्ट्रेन करके सेव मेकर की मदद से हमें उसके छोटे छोटे साइज़ के नूडल्स जैसे हमें बनाकर उसे फ्राई करना है। तो ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट है छोटे छोटे गुलाब जामुन जैसे स्ट्रक्चर्स हमें बनाने हैं, जिसे निकुति कहा जाता है। तो इन दोनों चीज़ों में छेना कॉमन है, लेकिन जो सीता भोग के नूडल्स बनाने के लिए उसमें सिर्फ उस मिक्सचर में छेना और चावल का आटा जाता है। और जो छोटे छोटे गुलाब जामुन्स बनाने के लिए उसमें छेना, खोया या मिल्क पाउडर और घी, उससे उसका डो बनता है, और मैदा, और इसमें चावल का आटा। तो दोनों पार्ट्स हैं। तो इन दोनों में छेना कॉमन है। तो सबसे पहले हमें छेना को अपनी हाथों की मदद से इसे प्रेस करते हुए इसे एकदम स्मूथ कर लेना है। तो बहुत ही कॉमन स्टेप है किसी भी छेने की रेसिपी में। तो इसे अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से हम हल्के हाथों से मसलते हुए इसे हम स्मूथ कर लेंगे। तो अब हम जो सीता भोग के जो नूडल्स जैसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं उसका हम मिक्सचर बना लेंगे। तो इसके लिए हम जितना भी छेना है उसका थोड़ा सा पोर्शन हम अलग रख लेंगे और इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। तो जो बासमती चावल है उसका हम आटा यूज़ करेंगे और इस आटे को हम अच्छी तरह से इस छेने के मिक्सचर में हम कंबाइन कर लेंगे। तो ये पहला पार्ट है। तो छेना और बासमती चावल का आटा, इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। तो अब हम जो छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाने हैं उसका हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हम वही छेना जो जैसे हमने स्मूथ किया हुआ था उसमें हम मिल्क पाउडर, मैदा और घी हम ऐड करके उसका भी एक डो हम तैयार कर लेंगे, जैसा कि हम गुलाब जामुन का डो बनाते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही छोटे छोटे गुलाब जामुन हमें बनाने हैं, जैसे निकुति कहा जाता है। तो इसका डो ऐसा होता है जैसे गुलाब जामुन का। तो दो सेपरेट मिक्सचर हमें बनाने हैं। तो आपको ध्यान रखना है। एक छेने के मिक्सचर में चावल का आटा जाता है जिसके हमें नूडल्स बनाने हैं और फ्राई करना है, और दूसरा छोटे छोटे गुलाब जामुन, जैसा कि गुलाब जामुन का मिक्सचर बनता है छेना, मैदा, मिल्क पाउडर। तो इसी बीच हम जो शुगर सिरप है वो भी हम बना लेंगे। तो इसका जो शुगर सिरप है वो बिल्कुल जैसे गुलाब जामुन की चाशनी बनती है, सेमी थिक कंसिस्टेंसी की, थोड़ी सी गाढ़ी रहती है। तो बिल्कुल वैसी चाशनी हमें चाहिए। तो चाशनी में आप 3 से 4 छोटी इलायची भी डालें, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा जो एडिबल फूड कलर आता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप अवॉइड करना चाहें तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो जो गुलाब जामुन का डो है उसके हमें छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। तो जैसे हम गुलाब जामुन के बॉल्स बनाते हैं, थोड़े से बड़े साइज़ होते हैं, मीडियम और बड़े साइज़ के, इसके हमें छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं और इन्हें हम डीप फ्राई करके इसे हम चाशनी में डालेंगे। तो इसे निकुति कहते हैं। तो एकदम छोटे छोटे गुलाब जामुन के बॉल्स हमें बना लेने हैं। तो अब हम जो सीता भोग के नूडल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम बनाकर उन्हें हम फ्राई करेंगे। तो इसके लिए आप एक जो छन्नी आता है, स्ट्रेनर आता है, वो आप ले लें और इसे आप हल्के गरम तेल में आप इसे डालकर रखें। और फिर आप एक सेव मेकर जो मार्केट में मिलता है वो आप ले लें और उसमें जो छेना और राइस फ्लावर का मिक्सचर वाला डो है वो आप इसमें डालें और फिर हल्के गरम तेल में जो स्ट्रेनर है उसी में आप इससे प्रेस करके इसके नूडल्स जैसे स्ट्रक्चर्स आप इसमें प्रेस करके निकाल लें।
तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इन नूडल्स को, चने के नूडल्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड के लिए हमें स्ट्रेनर को ऊपर नीचे करते हुए हमें फ्राई करना है। ज़्यादा देर इसमें नहीं लगता, तो स्ट्रेनर को आपको ऊपर नीचे करके मैक्सिमम 30 सेकंड से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो ये जल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, क्योंकि बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। तो कंटिन्यूसली आपको इसे तेल में नहीं रखना, इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए, ऊपर नीचे करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड तक आपको इन्हें फ्राई करना है। तो 30 सेकंड में ये बनकर रेडी हो जाएंगी और फिर आप इसे, जो बॉइलिंग चाशनी है, गर्मा गर्म चाशनी, उसमें आप इसे निकाल लें। तो इसी तरह से जो बाकी का जो मिक्सचर है राइस फ्लावर और छेना का, उसके भी हम नूडल्स बना लेंगे। सेव मेकर की मदद से इसके नूडल्स प्रेस करके निकाल के इसे स्ट्रेनर की मदद से ऊपर नीचे करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकंड तक हमें इसे फ्राई करना है और इसे निकाल लेना है। तो अगर आप सेव मेकर का यूज़ ना करना चाहें तो आप ग्रेटर की मदद से भी आप इसके जो थोड़ा सा छेने का मिक्सचर अपने हाथ में लेकर इसे ग्रेटर के ऊपर ग्रेट करते हुए भी आप इसे निकाल सकते हैं। लेकिन सेव मेकर से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा शेप निकलता है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आप जो करना चाहें, लेकिन ज़्यादा देर तक इसे फ्राई नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकंड, और वो भी स्ट्रेनर को ऊपर नीचे करते हुए। कंटिन्यूसली इसे फ्राई नहीं करना है, तेल में नहीं रखना है। तो अब हम जो छोटे छोटे गुलाब जामुन के बॉल्स बनाए थे उन्हें भी हम ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगे। तो एकदम मीडियम टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर ऑयल में हमें जो गुलाब जामुन के बॉल्स को डाल लेना है और इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक सभी साइड से इन्हें हमें फ्राई करना है। तो ऑयल को आपको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। गुलाब जामुन को डायरेक्टली आप करछी की मदद से ना छुएं, तो तेल को आप स्टर करते रहें और बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक सभी साइड से आप इन्हें डीप फ्राई कर लें। तो हमारे जो छोटे गुलाब जामुन हैं वो धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन कलर पकड़ रही हैं। तो जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर पकड़ ले तो हम इन्हें ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे और एकदम गरम चाशनी में, बॉइलिंग चाशनी में हम इन्हें डाल लेंगे। तो जो छेने के नूडल्स जैसे स्ट्रक्चर हमने फ्राई किए थे, छेना और राइस फ्लावर का जो मिक्सचर, उसे फ्राई करके हम गर्मा गर्म चाशनी में हम इसे डालेंगे और इसे अच्छी तरह से, इसमें लगभग 45 मिनट से 1 घंटा हम इसे इस चाशनी में अच्छी तरह से सोक करके रखेंगे। और फिर हम इसे अच्छी तरह से एक्सेस चाशनी ड्रेन करके हम इसे एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे, ताकि अच्छी तरह से जो एक्सेस चाशनी है वो इसमें ड्रेन हो जाए इसमें से, और इसमें सारा जो स्वीटनेस है, फ्लेवर है चाशनी का, इलायची का, वो इसमें आ जाए। तो 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में आपको इसे चाशनी में रखना है। तो चाशनी गर्म होनी चाहिए ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। तो जो गुलाब जामुन के बॉल्स और जो छेने के जो नूडल्स जैसे फ्राइड नूडल्स को चाशनी में लगभग 1 घंटे तक सोक करने के बाद इसे हम एक दूसरे कंटेनर में अच्छी तरह से स्ट्रेन करके हम निकाल लेंगे और हमारा जो सीता भोग है वो एकदम बनकर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो सीता भोग है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फ्लेवर्स ट्यूब को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो हम फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।